और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मोदी जी ने पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया। और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं एक शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी, दुनिया के अंदर सम्मान भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे। लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारे परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब, इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरा इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? बहनों और भाइयों, ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा और अनुसूचित जाति के भी आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख कर दिया है। और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार और इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पर ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है।
बहनों और भाइयों, तीसरा वे क्या कार्य करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व की अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, अल्पसंख्यकों का खान पान क्या बहुसंख्यकों से अलग है क्या? अरे रोटी तो जो बहुसंख्यक खाता होगा वही तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। चावल भी वही है, सामान्य खान पान वही है, लेकिन बहुसंख्यक समाज परहेज करता है, पूरी तरह नापसंद करता है, वह गौ मांस नहीं खाता है, उसका विरोध करता है, गौ हत्या का विरोध करता है। अब कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि वह गौ हत्या को प्रश्रय देगी। बहनों और भाइयों, ये वह कांग्रेस नहीं जिस कांग्रेस ने देश की आजादी में योगदान दिया था, आज ये पथभ्रष्ट हो चुकी है और इसीलिए कह रही अपने वोट बैंक के लिए। क्या आप इस पाप में भागीदार बनेंगे? क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा? क्या इस पाप में राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौ हत्या होगी क्या? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम इस पाप में कतई भागीदार न बने। और इसी के लिए आज मुझे अशोकनगर में भी आना पड़ा है। अशोकनगर में इसी बात को लेकर के कि हमें विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना है और पूरे देश की आवाज के साथ गुना संसदीय क्षेत्र को अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे समय तक जिस विरासत के प्रति सम्मान का भाव आपके मन में है, उस सम्मान के भाव को बरकरार रखते हुए हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है, उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले ही आश्वस्त कर दिया है। 80 लोकसभा सीट हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मनकों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है। और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीट हैं। इस बार जो मुझे लहर दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है ना? आपने देख लिया है ना? तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं, भाई आपने जो संकल्प लिया कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा देखिए हम तो संकल्प इसलिए लिए क्योंकि मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने अयोध्या में राम लला को विराजमान कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा को मौका मिला तो रामलला तो अयोध्या में विराजमान हुए, लेकिन वहां के माफिया और अपराधी राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए हैं। देखा ना आपने? तो बहनों और भाइयों, ये दोनों काम एक साथ केवल बीजेपी कर सकती है और आप इसमें सहमत होंगे ना? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, आश्वस्त होकर जाऊं यहां से? सभी लोग सहमत हैं? यहां से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। गुना संसदीय क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। आश्वस्त होकर के जाऊं तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।